गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो एचटीएमएल के ऊपर है और आज का हमारा लोहड़ी का पर्व है, उसके लिए सबको हैप्पी लोहड़ी। और स्टार्ट करते हैं हम आज के एमसीक्यूज के साथ। और जो आज के एमसीक्यूज हैं वो एचटीएमएल लैंग्वेजेस के ऊपर है। तो एचटीएमएल का थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि एचटीएमएल है क्या। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होती है और इसको बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज है हमारे पास ये, जिसमें हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं। और इसके एमसीक्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? कि हमें HTML की फुल फॉर्म को बताना है कि HTML का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हाइपरलिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है हमारे पास वेब पेज को ही डिजाइन करने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, HTML यूज्ड टू। ऑप्शन ए है स्टाइल वेब पेज, ऑप्शन बी है क्रिएट वेब पेज स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम लॉजिक, ऑप्शन डी है स्टोर डेटा। तो इसमें हमारे पास आंसर है बी, दैट इज क्रिएट वेब पेज स्ट्रक्चर। तो जनरली हम HTML का यूज वेब पेज के डिजाइन करने में, उसको स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक? हमारे पास HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं उन टैग्स का यूज करके ही हम इसका वेब पेज को डिजाइन करते हैं। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक? अगर आपने पेजेस के बीच में हाइपरलिंक को क्रिएट करना है उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? ऑप्शन ए है सिंपली लिंक, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है HREF, ऑप्शन डी है URL। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द ए, जिसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हुआ हमारे पास ए, सॉरी ऑप्शन बी और ए, एंकर टैग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, which tag is used to insert an image in HTML? अगर आपने HTML के अंदर कोई इमेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन से टैग का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है हमारे पास IMG इमेज, ऑप्शन बी है IMAGE इमेज, ऑप्शन सी है PIC पिक, ऑप्शन डी है SRC। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, IMG टैग यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन वेब पेज। अगर आपने वेब पेज के ऊपर कोई इमेज डिस्प्ले करनी है तो हमें ऑप्शन ए को ही चुनना पड़ेगा और जिसका राइट टैग है IMG। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which attribute is used to provide image location? अगर हमने किसी इमेज का लोकेशन को चेक करना है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि उसका पाथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए है HREF, ऑप्शन बी है लिंक, ऑप्शन सी है SRC, ऑप्शन डी है पाथ। तो राइट आंसर है इसका सी, SRC। SRC स्पेसिफाई द सोर्स पाथ ऑफ द इमेज। SRC से ही हमें सोर्स पाथ जो है वो स्पेसिफिक करते हैं। SRC को लगा के ही हम उसका जो सोर्स पाथ है उसको कॉपी करके अपने टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो SRC टैग के साथ ही हम उसका लोकेशन
जो है वो सेट करेंगे और उसकी जो लोकेशंस है वो प्रोवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच टैग इज यूज्ड फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। हमारे पास HTML के अंदर H1 से लेकर H6 तक टैग यूज होते हैं हेडिंग के लिए। तो इसमें H1 सबसे ऊपर रहता है, फिर H2 चलता है, फिर H3 चलता है, ऐसे H4 H5 H6 करके। लेकिन जो सबसे ऊपर का टैग है वही सबसे बड़ा हेडिंग के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर है इसमें H1, ऑप्शन सी, दैट इज H1 टैग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक। अगर आपने लाइन को बीच में ब्रेक करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे। ऑप्शन ए है LB, ऑप्शन बी है ब्रेक, ऑप्शन सी है BR, ऑप्शन डी है HR। तो इसका राइट आंसर है सिंपली लाइन को बीच से ब्रेक करना है, ताकि हमारी सारी की सारी कोडिंग जो है वो एक ही लाइन में चलती ना रहे। उसके लिए हम BR टैग का ही यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज सी। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच टैग क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें ये बताना है कि किस टैग का यूज करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है BR, ऑप्शन बी है लाइन, ऑप्शन सी है HR, ऑप्शन डी है बॉर्डर। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है, तो हॉरिजॉन्टल में मतलब HR। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, सी, दैट HR क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है तो हमें सिंपली HR टैग का ही यूज करना पड़ेगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं, which tag is used to make a text bold। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट को आप लोग चाहते हैं कि वो टेक्स्ट आपका वर्ड में शो हो, तो उस वर्ड को शो करने के लिए हमें कौन से टैग का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है बोल्ड, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग टैग्स, ऑप्शन डी है बीवी। तो राइट आंसर है कि जितने भी टैग को हमने बोल्ड करना है तो उसको टैग के अंदर बी, सिंपली बी लिखेंगे हम, और उसी से हमारे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी और बी टैग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट। हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं हम, ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए अलग अलग टैग यूज होंगे। तो ऑप्शन ए है OL, ऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन बी है UL, ऑप्शन सी है LI, ऑप्शन डी है लिस्ट। तो राइट आंसर है UL, दैट इज द अनऑर्डर लिस्ट। UL सिंपली यूज करेंगे UL टैग का। तो हमने अगर अनऑर्डर लिस्ट का यूज करना है, उसके अंदर बुलेट का यूज करना है, तो हम UL को सिंपली लिख के उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे UL टैग के साथ। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, which tag is used to create a table row। टेबल की रो को क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है TD, ऑप्शन बी है TH, ऑप्शन सी है TR, ऑप्शन डी है टेबल। तो राइट आंसर है इसका सी, दैट इज TR टैग। TR डिफाइन द टेबल रो। टेबल रो को अगर हमने डिफाइन करना तो सिंपली हम TR टैग का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल डाटा। टेबल डाटा को डिफाइन करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे। सिंपली हमने लिखा है टेबल डाटा। तो टेबल डाटा के लिए टी टैग ही यूज होगा। ऑप्शन ए है TR टेबल रो, TD है हमारे पास टेबल डाटा के लिए, TH है हमारे पास टेबल की टेबल TH, और सिंपली डी है हमारे पास टेबल। तो राइट आंसर इसका है बी, जैसे द टेबल डाटा है तो टेबल डाटा के लिए टी और डी का ही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच टैग कंटेन मेटा डाटा ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने मेटा डाटा लाइक टाइटल, कैरेक्टर, कैश सेट या लिंक को क्रिएट करना है, तो
उसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले किस टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है बॉडी, ऑप्शन बी है एचटीएमएल, ऑप्शन सी है टाइटल, ऑप्शन डी है हेड। तो हेड के अंदर ही हम मेटा डाटा को डिफाइन करते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास डी, दैट इज द हेड। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हिच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वेब पेज। अगर आपने वेब पेज के ऊपर कंटेंट को डिफाइन करना है तो हम किस टैग का यूज करेंगे। जब भी हमने कंटेंट को डिफाइन करना है तो कंटेंट हमेशा हमारे बॉडी के अंदर ही डिफाइन होंगे। तो राइट आंसर है इसका बी, दैट इज द बॉडी टैग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एचटीएमएल टैग आर जनरली रिटन इन। आपने एचटीएमएल टैग्स या एचटीएमएल की अगर कोडिंग को लिखना है तो हम किस केस में लिखेंगे, अपर केस, लोअर केस, मिक्स्ड केस, एनी केस। तो इसका राइट आंसर है डी, एचटीएमएल इज नॉट ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं है कि हमने लोअर कैरेक्टर में ही लिखना है जो अपर में, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप लोअर में भी लिख सकते हैं, अपर में भी लिख सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं और कोई भी केस यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका डी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने आज का वीडियो वॉच करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।